अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। इतना ठंड तो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। देख रहा है तुम लोग, तूफानी हवा चल रहा है। चलो जल्दी चलो, नहीं तो ठंडी लग जाएगा हम लोग को। और तुम लोग का टोपी कहाँ है? अरे पापा टोपी है ही नहीं, नहीं लेकर आए हम लोग। अरे टोपी नहीं लाया इसका क्या मतलब होता है? पागल वागल तो नहीं है तुम लोग? इतना ठंड पड़ रहा है, टोपी नहीं लेके आया है? अभी जो स्कूटी से जाएंगे ठंड लग जाएगा तुम लोग को। ठंड का कहर देख नहीं रहा है। प्रकृति से नहीं लड़ना चाहिए। उसके सामने फुटानी दिखाओगे ना, अच्छा पहलवान को भी पटक देता है, तो तुम लोग क्या है, हवा लग जाएगा, 4 दिन बिस्तर पे लेटे रहोगे। अरे पापा हम लोग को कान में ठंडी नहीं लगता है, बस शरीर में लगता है। स्वेटर पहने है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए स्कूटी स्टार्ट कीजिए, हम लोग चलेंगे, हम लोग का तबीयत खराब नहीं होगा। हम लोग बचपन से ऐसे ही ठंड में घूम रहे हैं, आज तक हम लोग को ठंडी नहीं मारा है, तो आज क्या मारेगा? और अगर हम लोग को ठंडी मारा ना, तो हम लोग भी उसको मारेंगे अपना पट्टा खोल के। अरे चुप रहो पागल, चुप रहो। जब भी बोलता है तो पागल बकवासी करता है। एक तो अच्छा बात समझा रहे, समझ में नहीं आता है तुम लोग को। इतना जो हवा चल रहा है कान का छेद में जाएगा, वही शरीर में लगेगा फिर तुम लोग को। आदमी लोग बेवकूफ नहीं है जो गला में मफलर डालता है और कान में टोपी लगाता है। अरे पापा ये सब टोपी वगैरह ने इंसान को कमजोर करता है। हम लोग जब पैदा हुए थे तो भगवान हम लोग को टोपी लगा के नहीं भेजे थे। भगवान को पता था इस सब से कुछ नहीं होगा, ये टोपी वगैरह पहन के तो उल्टे शरीर का इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। जानवर लोग को देखा है कभी टोपी पहनते हुए? वो लोग भी तो ऐसे घूमता है। अरे तो जानवर लोग को देखे हो कि घर पे रहता है, वो लोग भी आवारा लोग के तरह गली में घूमता है और नाली में मुंह डाल के पीता है पानी नाली का, और दूसरे का बाथरूम खाता है और नंगा घूमता है। तुम भी घूमेगा नंगा, खाएगा दूसरे का बाथरूम, कचरा का बाल्टी में घुस के खाएगा खाना, नाली का पानी पिएगा? बोलो पिएगा तो बोलो, उतारो कपड़ा, घूमो। अपने आप को जानवर से कंपेयर कर रहा है, कामचोर कहीं का। जानवर इतना फिट होता है, तुम है फिट? पेट निकल गया है। पापा जल्दी चलिए, ठंडी मार देगा हम लोग को यहाँ पे खड़े खड़े, ज्यादा मत बोला कीजिए। अरे चुप रहो तुम लोग, चुप रहो, तुम लोग को समझाना ही बेकार है। जल्दी चलो मेरे साथ, हमको ठंडी मार देगा। अरे पापा धीरे चलाइए, बहुत ठंडी लग रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है। स्कूटी धीरे कीजिए पापा। अरे हाँ पापा धीरे चलाइए, बहुत ठंडी लग रहा है, कनी लग रहा है, माथा भारी हो गया पापा, जल्दी चलाइए। अरे पागल जल्दी तो चला रहे, कभी बोलता है धीरे चला, कभी बोलता है जल्दी चला। अरे पापा वही बोल रहे हैं, धीरे चलाइए लेकिन जल्दी पहुंचाइए जहाँ पहुंचाना है, बहुत हवा लग रहा है। कहीं गर्म स्थान पर ले चलिए, वहाँ चल के हम लोग रेस्ट लेंगे, चाय पियेंगे। अरे चुप रहो, अब ये गाड़ी सीधा घर पे ही रुकेगा। पागल सब बोल रहे थे टोपी पहन के आओ, तब टोपी नहीं पहनना, हम लोग को ठंडी नहीं लगता माथा में। अभी धुआं निकल गया तुम लोग का। अरे पापा धुआं निकला नहीं है, धुआं तो अंदर घुस रहा है कान से, बहुत ठंडी मार रहा है, जल्दी चलिए। आज से पहले इतना हम ठंडी नहीं देखे हैं जितना ठंडी आज लग रहा है। और हम जब कह रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। ठंडी लग रहा है गधा सब। हम इतना कपड़ा पहने, टोपी पहने, उसके बाद हमको ठंडी लग रहा है। अब कल से तुम लोग टोपी नहीं पहनो तो तुम लोग को बताते हम, मार के डंडा तुम लोग का पिछवाड़ा नहीं तोड़ दिए तो तुम लोग का बाप नहीं हम। चलो चलो बैठ जाओ, यहाँ खड़ा होके कांपो मत, बैठो, थोड़ा गर्मी लगेगा। अरे अभी बैठेंगे नहीं, हम लोग कमरा में जा रहे कंबल में लेटने के लिए, यहाँ बैठेंगे तो ठंडी मार देगा, कंबल का जरूरत है हम लोग को। अरे काला का तो बहुत ठंडी लग रहा है, कंबल में भी ठंडी लग रहा है। हुरुरुरुरुरुरुरु। तुम भी हुरुरु करो, ठंडी बाहर निकलेगा, कांप रहा हम लोग का शरीर, बहुत ठंडी घुस गया अंदर में। हुरुरुरुरुरुरुरु, हुरुरुरुरुरुरु। ठीक है गोरा का तुम मिलकर करते हैं। हुरुरुरुरुरु, 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 हुरुरुरुरु, हुरुरुरुरु। अरे क्या कर रहा है तुम लोग, हुडुरुरु हुडुरुरु, और ऐसे क्या कांप रहा है तुम लोग? अरे पापा ठंडी कान का छेद से अंदर घुस गया, बाहर निकाल रहे हैं, कंबल में भी गर्मी नहीं आ रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है, बेकाप रहा हम लोग का। अरे कह रहे थे तुम लोग को गधा सब कि ठंडी लग जाएगा, ठंडी लग जाएगा, समझ में नहीं आता है। तुम लोग को लगता है ठंडी मार दिया, अब टोपी निकाल के पहना है। बाहर में बोले थे टोपी पहनो, टोपी नहीं पहनेंगे, हम लोग को कान में ठंडा नहीं लगता है, घर में आके टोपी पहन लिया गधा सब। अरे पापा एक तो आप देख रहे हैं हम लोग को ठंडी मार दिया है, आप ऊपर से बकवास कर रहे हैं, बकवास नहीं कीजिए, जाइए गरम गरम पकौड़ा बना के लेके आइए हम लोग के लिए, और चाय भी। पापा घोड़ा का तो बिल्कुल सही बोल रहा है, 2 कप चाय बढ़िया से बना कर लाइए बड़ा वाला कप में, और पकौड़ी भी लाइए, लेकिन चाय में अदरक डालिएगा, गरम मसाला डालिएगा और इलायची भी डालिएगा, तेज पत्ता भी डाल दीजिएगा, पूरा मसाला वाला चाय बना दीजिएगा पापा। चुप रहो तुम, चुप रहो, चाय बना दीजिएगा, तुम्हारे पिताजी का नौकर नहीं हम। अरे पिताजी तो है ना, नौकर लोग से हम ऐसे भी काम नहीं करवाते हैं, क्योंकि नौकर लोग का हाथ से हम लोग को बना हुआ चीज पसंद नहीं आता है। घर का आदमी बना के दे उसका बात ही अलग होता है पापा। देखिए बच्चा लोग को ठंडी मार दिया है, आप चाय बना के पिलाइएगा तो बच्चा लोग स्वस्थ हो जाएगा, गर्माश पैदा हो जाएगा शरीर में, और गर्माश बच्चा का शरीर में पैदा होगा तो आपको ही भविष्य में काम देगा। हम लोग अभी जवान है, हम लोग का गर्म खून अगर ठंडा हो जाएगा, हम लोग बुढ़ापा में कैसे जी पाएंगे? हम लोग तो अभी मर जाएंगे ना पापा, हम लोग को तो अभी शादी भी करना है। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और एक काम करो, हीटर लगा लो। हीटर लगाओगे उससे गर्मी होगा रूम में, तब सही लगेगा। अरे पापा हीटर है का घर
आप लेके आए? अरे क्या हीटर लेके आओ, हीटर लेके आओ, कितना बार बोले? वो जो पुराना वाला हीटर पड़ा वो चला, क्यों नहीं चलाता है? अरे पापा हम लोग भी आपको बहुत बार बता चुके हैं, 4 साल पहले वो हीटर आप बेच चुके हैं, कितना बार याद करवाएंगे? सड़ा हुआ तो हीटर था, चलता था ही नहीं। याद नहीं है कबाड़ी वाला 50 रुपए भी रोड कर दिया था, कहे कि आप दूसरा सामान दे नहीं रहे थे जिसमें वो कमा रहा था, मजबूरी में लेकर गया था वो वाला हीटर। और वो 50 रुपए आप कहाँ खर्चा किया था वो भी हमको याद है। आप उससे मेरे लिए समोसा लाए थे, वो भी बिना चटनी का, तो हम आपको बहुत सुनाए थे, तब आपके आंख में आंसू आ गया था कि बाप को ऐसे बोलता है, बाप को ऐसे बोलता है। एक तो बाप समोसा लाया, चटनी नहीं लाया, तो उसमें इतना सुना रहा है। उस दिन आप पूरा रो दिए थे, भावुक हो गए थे पापा, ये भी याद है हमको। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, बकवास करता है। हम समोसा लाए थे, हम रो रहे थे। तुम लोग चुपचाप से काम करो, सो जाओ। अभी बैठे रहोगे तो ठंड लगेगा, सो जाओगे आराम मिलेगा। अभी अभी बाहर से आए हो ना, गर्म होने में सही टाइम लगता है। कल सवेरे हम लोग चलेंगे, हीटर खरीदेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लो, ठंडी बढ़ गया, हीटर होना चाहिए घर पे। और ये गीला गीला क्या लग रहा है, और अजीब सा बदबू भी आ रहा है, और ये क्या है? ये तो उल्टी है, ये पगला उल्टी कर दिया मेरे मुंह पे, और आराम से सो कैसे रहा है जैसे कुछ नहीं किया है, उल्टी करके उसी पर सो गया। पागल कहीं का, अपने तो उल्टी किया, मेरा मुंह भी खराब कर दिया, गंदा गंदा, छी छी छी। आप पगला को रख दो, उठो रे उठो। अरे बड़ा उठ का नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, कान में तेल डाल दिया है क्या, सुन नहीं रहा है? उठो रे। ये पगला इससे नहीं उठेगा, जानबूझकर नहीं उठ रहा है, इसको पता चल गया होगा हम उल्टी किए हैं, जानते हम डांटेंगे इसीलिए नहीं उठ रहा है, जाकर पापा को बोलते हैं। अरे जाने का जरूरत क्या है, यहीं से जोर से चिल्लाते पापा अपने आ जाएंगे डर कर कि क्या हो गया। पापा, आप पापा इधर आइए। अरे क्या हुआ, कला कदू, पागल तो नहीं है? इतना जोर जोर से रात में चिल्ला रहा है, काहे चिल्ला रहा है इतना रात में तुम? और ये मुंह पे क्या लगाया है? अरे पापा लगाया क्या पूछ रहे हैं, ये कोई क्रीम नहीं है, उल्टी है उल्टी। अरे क्या कह रहा है, उल्टी है? उल्टी है तो वॉश बेसिन में जाके करो ना, मुंह पे क्या कर रहा है अपना? अरे पापा हम नहीं किए, गोरा कद्दू किया है, पलंग पर भी कर दिया, अपने मुंह पे भी कर दिया, गंदा गंदा बांस आ रहा है, ऊपर से चिल्ला रहे उठो उठो, उठिए नहीं रहा, बहिरा की तरह सो रहा है, बहिरा। अरे ऐसे कैसे नहीं उठ रहा है, नींद में कैसे उल्टी कर दिया? और इस पागल को पता भी नहीं चल रहा है, अभी हम उठाते हैं। गोला कदू, है गोला कदू, उठो उठो बेटा, है गोला कदू, बहरा के का सुनाई नहीं दे रहा है? गोला कदू उठो। अरे पापा गोरा कद्दू नहीं उठ रहा है, क्या हो गया इसको, कहीं मर तो नहीं गया? पापा मार दिया, आप इसको मार दिए। दुकान ले जाने का क्या जरूरत था हम लोग को, ना ले जाते ना ऐसा होता। ठंडी इसको नहीं मारा, हाथ मार दिए, जानते तक छोटा बच्चा है, ठंडी मार देगा, जबरदस्ती लेकर गए। ये तो अच्छा हुआ कि हम जिंदा है, हम नहीं मरे, मार दिए पापा मार दिए। और ताजुब तो इस बात का है कि बेचारा जब मरा तो कुल्ला किए बिना मर गया, उल्टी कर दिया, बेचारा कम से कम कुल्ला करके मरता, काहे कि ऊपर जाकर बुरा थोड़ी ना मिलेगा, मुंह महकेगा उसका। हम लोग जो खाना डालेंगे ऊपर जब इसके पास जाएगा तो ये खाएगा कैसे, बोलेगा बुरा तो भेजा ही नहीं है करने के लिए। अरे चुप रहो पागल, चुप रहो, उल्टा सीधा बोलता है, मर गया मर गया, पागल है क्या? ऐसे कैसे मर सकता है मेरा बेटा? गोला कदू उठो बेटा। अरे पापा ये जिंदा जिंदा, काहे कि मरा हुआ आदमी गैस पास नहीं करता है, गैस पास कर रहा है। अरे पापा अब समझ में आया, ये गैस पास नहीं किया है, आत्मा पीछे से निकल गया, मरा नहीं था मर गया। और आप देखे आत्मा भी पीछे से निकला, काहे कि मुंह में उल्टी है ना, वहाँ से आत्मा को भी निकलने में घिन आ रहा था। अरे चुप रहो पागल, चुप रहो तुम, जो मन में आ रहा तब से बकवास कर रहा है। पीछे से आत्मा निकला, तुम्हारा आत्मा निकलेगा पीछे से, अपना भाई को उठाने के बजाय फालतू बकवास कर रहा है। आपको मानना है ये जिंदा है तो मानते रहिए, उठाते रहिए, हम जाने मुंह धो रहे हैं, तब तक अगर उठ गया तो ठीक है, नहीं तो मोहल्ला वाले लोग को बताना पड़ेगा ना भाई गुजर गया है। आओ खाना खाओ और उसको कंधा दो, हम लोग तो 2 आदमी है, 2 का और जरूरत पड़ेगा कि नहीं? अरे तुम मेरे सामने से हट जाओ, हट जाओ, नहीं तो आज इतना मारेंगे तुमको कि तुम्हारा आत्मा पीछे से निकल जाएगा। तब से उल्टा सीधा बोल रहा है मेरा छोटा बेटा के बारे में, मेरा छोटा बेटा हमको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता है। अरे पापा होश में आइए, होश में, छोटा बेटा जा नहीं सकता, चला गया, वो भी आपको पिछवाड़ा दिखाकर, घंटी बजाकर निकल गया। पापा कहा सब दरवाजा बंद कर दिए होते, बेटा वापस आ जाता। आप इसको उठाइए, हम जा रहे मोहल्ला वाला लोग को बताने, थोड़ा सा आंसू भी निकाल दे असली वाला, कहे कि अब इतना बड़ा संपत्ति हम अकेले कैसे संभालेंगे? पापा आप तो अब बुढ़ा हो गए, सारा भार अपने ऊपर छोड़ कर चला गया मेरा छोटा भाई। अरे तुम तो है ही लालची, खाली प्रॉपर्टी में आग लगा के रखा है और तब से बकवास कर रहा है। मेरा बेटा को अगर कुछ हुआ ना तो तुमको भी साथ में जला देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे तुमको। बकवास करा, हट जा मेरे सामने से, कह रहा है हटो। अरे क्या हो गया मेरा घर में एक ही दिन में क्या हो गया? बाप पागल हो गया, भाई मर गया, अकेले हम क्या क्या करें? पापा अकेले हम क्या क्या करें? रुकिए अब पागल खाना में भी फोन करना होगा। अरे आज तुम नहीं बचेगा हमसे, आज नहीं बचेगा तुम। पहले गोला कद्दू को नहीं उठाएंगे, पहले तुमको मारेंगे हम। तुमको जब तक लेटाएंगे नहीं तब तक गोला कद्दू को हम नहीं उठाएंगे आज। अरे बाबा छोड़ दीजिए।
अरे बाबू सब्जी वाला, रुको रुको, हम आते हैं, जाना नहीं, रुको। हाँ बोलिए साहब, क्या चाहिए? अरे बाबू हमको अदरक चाहिए। अदरक है तुम्हारे पास? नहीं नहीं चाचा, अदरक नहीं है, टमाटर है, गोभी है, ले लीजिए। अरे यार कैसा आदमी है, इतना ठंड पड़ रहा है, 1 डिग्री से नीचे चला गया है टेम्परेचर, तुम अदरक नहीं रखा? हमको चाय बनाना था, अदरक नहीं था, तभी ना तुमको हम रोके। सब्जी बेचता है, अदरक तो रखना चाहिए, ऊपर से ठंड का समय है। अरे चाचा, अदरक तो था मेरे पास, लेकिन खत्म हो गया ना, सबको लगता है। ले लिया अभी हमसे पहले आपसे कोई। अरे यार तो नाप के क्यों अदरक रखते हो? अब हमको मार्केट जाना पड़ेगा ना, हम मार्केट नहीं जा रहे थे अदरक लेने। अरे सेठ जी, आज ऐसे पी लीजिए, काला मिर्च डाल के, कलम ला के देंगे आपको। बताइए कितना किलो लगेगा आपको? अरे किलो में अदरक लगता है, सब्जी थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो ग्राम के हिसाब से हम लेते हैं। और तुम हम इंतजार नहीं करेंगे, तुम कल आएगा तब हम चाय पियेंगे क्या? हम जा रहे लेके आ जाएंगे मार्केट से। अभी तो आप कह रहे थे ज्यादा रखो, लीजिएगा ग्राम में और रखेंगे हम किलो के हिसाब से। सवेरे सवेरे दिमाग खराब करता है सब आके। ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? निकलो हमारा मोहल्ला से, नहीं तो आने ही नहीं देंगे दोबारा। तुम्हारा बाप का मोहल्ला है क्या, जाने नहीं देगा? नाटक मत करो। घर से नीचे उतरा है तो उतना में ठंडी लग रहा है तुमको। हम लोग गली गली जाके बेचते, हम लोग को ठंडी नहीं लगता है। हम लोग भी कार्टून है, हम लोग को भी ठंड लगता है, लेकिन फिर भी मेहनत कर है ना। पाए चलाओ, मार्केट जाओ, अदरक लेके आओ। ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? टकला नेता, मार के दही तोड़वा देंगे और ठेला भी तोड़वा देंगे तुम्हारा। बेचते रहना फिर सब्जी। हम ऊपर से आते हैं, वापस जब आएंगे ना तो तुम यहाँ हमको दिखना नहीं चाहिए, समझा? भगवान करे ये टकला ऊपर नहीं, एकदम ऊपर ही चला जाए, धरती पे बोझ है। टकला सुना। अरे क्या हुआ, जल्दी बोलो, ठंड लग रहा है हमको, जल्दी बोलो। अरे टकला, तुमको तो ठंड लग रहा है ना, मेरा छोटा भाई गोरा कद्दू को ठंड लग गया। अरे ठंड है तो ठंड लगेगा ना, हमको क्या बता रहा? अरे पगला, मेरा भाई को ठंडी लग गया, आज उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई। आना तुम घर पर, मैयत है उसका। अरे क्या बोल रहा है तुम? गोरा का तुम मर गया, वो भी ठंड लगने से? सही में ठंड बहुत खतरनाक है। तो हम भी मार्केट नहीं जाएंगे, हम घर पे जा रहे हैं, हमको नहीं आना तुमने यहाँ। ज्यादा नहीं घूमेंगे हम भी, हमको भी ठंड लग जाएगा, हम भी मर जाएंगे। अरे पगला, तुम अपने घर जा रहे हैं ना, उसकी जगह अगर मेरे घर आ जाएगा तो तुमको ठंडा लग जाएगा पगला। आओ आकर देख लो एक बार, आखिरी बार गोरा कद्दू को, फिर दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। अरे ठीक है आते हैं, आ रहे हम। ठीक है, तुम जाओ घर पर, बाकी लोग को भी हम बुला कर ला रहे हैं। बेटा गोरा कद्दू उठो, बेटा बेटा गोरा कद्दू उठो, सुन रहा है तुम हमको? उठो बेटा गोरा कद्दू। अरे कद्दू हौसला रखो, हौसला रखो, अब ये कभी नहीं उठेगा। चला गया बेचारा गोरा कद्दू, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। कितना अच्छा बच्चा था, चिकना चिकना, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। अरे रो क्यों रहा है तुम पागल? अरे तो हंसना है क्या, हंस देते हैं। अरे कैसा पागल है, कभी रो रहा कभी हंस रहा। कौन बुलाया तुमको मेरे घर पे और क्या बकवास करा तुमसे आके? अरे हमको पता है कद्दू, तुम्हारा बेटा मर गया, पागल मत हो, अपने ऊपर काबू रखो। बच्चा लोग को पहले समझाना चाहिए था, बढ़िया से कपड़ा पहनता तो ठंड नहीं लगता ना, अब लग गया ठंड। हौसला रखो, एक बच्चा है ना तुम्हारा? अरे मेरा 2 बच्चा है। अरे कद्दू 2 बच्चा है नहीं, 2 बच्चा था तुम्हारा, एक बच्चा तो चला गया ना अभी, उसकी आत्मा छोड़ दी उसका शरीर, और जाने वाला को कौन रोक पाया? ऐसे मत करो, विदा करो। अंतिम समय में ऐसे तुम रहोगे, हौसला नहीं रखोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगा तुम्हारा बेटा का आत्मा को। और तुम ऐसे करेगा तो काला कद्दू भी तो टूट जाएगा ना, कौन संभालेगा उसको? वो तो ऐसे लफंगा बदमाशी करेगा, तुम ऐसे हो जाएगा तो वो नशेड़ी बन जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखो। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? कौन बोला तुमको मेरा बेटा मर गया है? मेरा बेटा यहाँ पे सोया हुआ है, अंधा है, तुम दिखाई नहीं देता है तुमको? यहाँ पे सोया हुआ और तुम कह रहा है कि मर गया। अरे कद्दू मत चिल्लाओ, इतना मत चिल्लाओ, आत्मा भी सुनती होगी, मरा हुआ आदमी लेटा ही होता है, खड़ा नहीं होता है। ये बात मान लो, तुम्हारा बेटा मर गया है। अरे तुम पहले एक बात बताओ, तुमको बताया कौन है कि मेरा बेटा मर गया है? अरे जो बेटा तुम्हारा जीवित है ना, वही हमको बताया। मतलब काला कद्दू बताया तुमको? हाँ काला कद्दू बताया। ये सब बात छोड़ो, अभी कौन बताया कौन नहीं बताया, ये सब बात छुपता थोड़ी ना है। अर्थी ले जाएगा इसका तो मोहल्ला से ले जाएगा, पता सबको चलेगा कि गोरा कद्दू नहीं रहा इस दुनिया में। क्या सुन रहे हैं कद्दू जी? छोटा लड़का मर गया? कैसे मर गया? टकला नेताजी आप भी यहाँ है? क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? हार्ट अटैक हो गया क्या इसको भी? नहीं हार्ट अटैक नहीं हुआ शर्मा जी, ठंडी मार दिया। गरीब लोग है ना बेचारा, कपड़ा वपड़ा नहीं है इस लोग के पास, पहना नहीं होगा सही से, ठंडी मार दिया बचुआ को। बचुआ का शरीर इतना ठंडा हो गया, आत्मा को ठंडा नहीं होना था, आत्मा को गर्म रहना था, इसलिए आत्मा निकल गई। अरे रे, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ कद्दू जी, आपके साथ बहुत गलत हुआ। छोटा लड़का पहले मर गया, बड़ा लड़का के होते हुए छोटा लड़का पहले गुजर गया, बहुत गलत हुआ। कपड़ा पहनाना चाहिए था लड़का लोग को बढ़िया से। अरे शर्मा जी गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत ये नहीं हुआ कि बड़ा बेटा के रहते हुए छोटा बेटा गुजर गया, बाप के रहते हुए छोटा बेटा गुजर गया, ये सबसे बड़ा गलत हुआ ना। पहले बाप मर जाता, काहे कि बाप तो पूरा दुनिया देख लिया ना, बच्चा लोग का तो अभी पूरा जीवन बाकी था,
लेकिन बच्चा निकल गया, आप क्या कर सकते हैं। हाथ से एक बार बच्चा निकल जाता है तो निकल जाता है। अरे यार कद्दू, तुम भरोसा रखो अपने ऊपर, कुछ नहीं होगा। एक बेटा गया, दूसरा कर लेना। अरे शर्मा जी क्या बात करते हैं, ये उम्र में दूसरा बच्चा का क्या जरूरत है। दूसरा बच्चा लेना भी है तो गोद ले ले, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम ही दिलवा देंगे गोद। अनाथ बच्चा का भविष्य भी बन जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही बोले आप। अरे क्या बकवास करे आप लोग मेरे घर पे आके, क्या बकवास कर रहे हैं? अरे लंबा सदमा पहुंचा है कद्दू जी को। सही में जिस पिता का छोटा बेटा गुजर जाए 12 साल का उम्र में, उसको तो सदमा लगेगा ही ना। मम्मी कहाँ है इसकी? मम्मी नजर नहीं आ रही है। बचुआ की मम्मी को नहीं बताया है, बचुआ मर गया। कहाँ है भाभी जी? अरे वो तो मायके में बैठी है, उनको बताया कि नहीं बताया पता नहीं। एक तरीके से अच्छा किया, लेडीज है ना, हार्ट अटैक सबको हो रहा है। कहीं सुन लेगी छोटा बेटा का मौत हो गया 12 साल की उम्र में, हार्ट अटैक हो जाएगा। सही किया नहीं बताया। सुनो कद्दू, बताना नहीं, आराम से बताना। घर पहले बुलाना कि आओ तुम्हारा बहुत याद आ रहा है, तब बताना भाभी जी को, ऐसे नहीं बताना, समझे। इसका क्रियाक्रम वगैरह कर दो, नहीं तो लाश बदबू मारेगा ना, मोहल्ला में बीमारी फैलेगा। हम लोग भी रहते हैं ना। और सुनो, काम का बात सुनो, मोहल्ला का भी और भी लोग सब आएगा। छत पे प्लास्टिक का कुर्सी टेबल लगवा देते हैं, ठीक है, हम व्यवस्था कराते हैं, तुम चिंता मत करो। और शर्मा जी आप सुनिए, इनका घर में तो गैस नहीं चलेगा, चूल्हा नहीं चलेगा आज के दिन। आप चाय वगैरह बनवा के लेके आइए जल्दी से, बिस्किट भी लेके आइएगा। और सुनिए, वो सस्ता वाला बिस्किट नहीं लेके आइएगा, समझे। वो काजू बादाम नहीं डलता जिसमें, वो वाला बिस्किट लेके आइएगा। काहे कि छोटा लड़का एक्सपायर हुआ है ना, धूमधाम से उसका विदाई होगा। उसका आत्मा को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हमको सस्ता में विदा किया है, मुक्ति नहीं मिलेगा फिर उसको। जाइए जाइए जल्दी चाय बना के लेके आइए। आते हैं कद्दू कुर्सी टेबल लेके। अरे क्या बकवास चल रहा है तुम लोग का, तब से दिमाग खराब करके रखा है। नहीं बोल रहे तो पागलपंती चल ही रहा है तुम लोग का। कुर्सी टेबल लाएगा, चाय लाएगा तुम लोग। मेरा बेटा जिंदा है, समझा, बस सोया हुआ अभी, अपने मन से कहानी बना रहा है। वो काला कलूठा तो पागल है ही, तुम लोग तो उससे माँ पागल निकला। उसका बात में आके बकवास कर आके मेरा घर से निकल जाने तो तुम लोग को मार देंगे हम, और तुम लोग का मैयत हम करेंगे फिर। और फिर काजू पिस्ता नहीं, छोला भटूरा बांटेंगे तुम लोग का मैयत में। निकलो मेरा घर से। और वो काला कद्दू कहीं पे मिले, बोलो उसका बाप बुला रहा है। आज उसका टांग नहीं तोड़े तो मेरा नाम भी कद्दू नहीं। टकला जी, लगता है कद्दू जी को बहुत ठेस पहुंचा है। इनका मानसिक संतुलन न बिगड़ गया है, समझ रहे हैं। अरे शर्मा जी हम सब समझ रहे हैं, बचवा का मौत हुआ है बाप के रहते हुए, बाप का दिल तो सहम जाएगा ना। हमको सब पता है, हम भी एक बाप है बचिया का। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, जब भी मुसीबत आता है चारों तरफ से आता है। अभी कद्दू कितना भी चिल्ला ले, हम बुरा नहीं मानेंगे, काहे कि पागल आदमी का बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी ये पागल हो गया है ना बेटा का मौत का गम में, इसको हम ठीक करके रहेंगे। काहे? आप पागल का डॉक्टर भी है क्या टकला नेताजी? अरे नहीं, पागल का डॉक्टर है, धीरे धीरे ठीक होगा ना। अभी अभी मरा बचुआ। चलिए चलिए आप चाय बना के लेके आइए, बोलने दीजिए इसको, हम कुर्सी टेबल का व्यवस्था करते हैं। अरे बेटा गोला कद्दू, उठो तुम, उठो। सब कह रहा तुम मर गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उठो तुम, रात में तो सही था, जवाब कहीं नहीं दे रहा। देखिए भैया, यही है मेरा छोटा भाई, यही मर गया है। इसी के नाप का बना दीजिए अर्थी। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मोहल्ला में जाके तुम सबको बोल रहा है गोला कद्दू मर गया, और अभी तुम आदमी लेके आया, अर्थी बनवा ला अपना भाई का। अरे पापा, आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह हम भी हाथ पर हाथ लेकर बैठ जाएं और इसके सामने रोते रहें, चिल्लाते रहें? आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम बड़ा भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं। बाप से कुछ नहीं हो रहा है तो भाई तो करेगा ना, कोई तो कुछ करेगा। बदबू मार रहा है बॉडी, अभी से ही ज्यादा देर रहेगा पूरा घर महक जाएगा, फिर मोहल्ला महक जाएगा, फिर पूरा शहर महक जाएगा, बदनामी हो जाएगा हम लोग का। जल्दी निकालना हमको इसको घर से बाहर। काहे कि कमरा में हम भी सोते हैं ना, ऐसे बदबू में हम नहीं सो सकते हैं। और इसकी आत्मा भी कमरा में भटक रही होगी, रात में कहीं हमको मार दी तो। अरे छोड़ा तुम, आत्मा निकल गई है, आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। तुम डॉक्टर है, तुम तय कर लिया तुम्हारा भाई मर गया है। बदबू इसलिए आ रहा है, उल्टी साफ नहीं हुआ है, महक रहा है, समझा। बकवास कर रहे हो, तुमको जितना नाटक करना था ना तुम कर लिया। अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। अरे बाबा छोड़िए, हमको छोड़िए, पागल हो गया पागल। छोटा बेटा मर गया तो बड़ा बेटा को मारे, ऐसे मरिएगा ठंडी में तो हम भी मर जाएंगे, फिर कब्जा कौन देगा? अरे कंधा नहीं तुमको हम लाद देंगे, मेरा बेटा को मरा हुआ बोलता है तुम। आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, गोला कद्दू से पहले तुमको मारेंगे। चलो चलो बैंड बजाओ, बैंड बजाओ। हाँ ये हुआ ना बात, अब लग रहा है मैया था घर में। अरे ये बैंड कौन बजा रहा है? अभी जाते बताते उस लोग को, समझा रहे समझ नहीं रहा। मेरा बेटा गोला कद्दू जिंदा है, जबरदस्ती उसको सब कोई मरा हुआ समझ रहा है। अरे यार टकला, क्या नाटक चल रहा है सब, क्यों ये बैंड बजवा रहा है? अरे कद्दू, तुम्हारा छोटा लड़का गोला कद्दू मर गया, मान लो ये बात। हमको पता है तुम बाप है, तुमको ये मानने में तकलीफ हो रहा होगा कि तुम्हारा छोटा लड़का तुमसे पहले मर गया, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हम तुम्हारा पड़ोसी है, इसलिए अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बैंड बैंड का प्रोग्राम करवाया, छोटा लड़का का विदाई अच्छा से करो, ऊपर जाके खुश रहेगा, नीचे तो तुम खुशी नहीं दे पाया। कपड़ा दिलाया नहीं बचवा को, ठंड लग गया,
मर गया ना, ऊपर तो कम से कम आराम से रहेगा। आके नीचे तुम नाचो, इतना खर्चा किया है, नाचोगे नहीं? अरे चुप रहो तुम, लड़का का बारात नहीं है जो नाचेंगे। उसका तबीयत खराब है समझे, और वो कोई मरा नहीं है। अगर हम नीचे आएंगे ना तो तुमको मार देंगे। तब से नाटक लगा के रखा है, पड़ोसी है पड़ोसी है पड़ोसी है तो पड़ोस में रहो, घर के अंदर घुसेगा ना नंगा करके मारेंगे तुमको। अरे टकला नेताजी, बैंड बैंड का प्रोग्राम किया आप, हम चाय लेके आ गए, चलिए अंदर बैठ के पीते हैं। क्या कद्दू जी, चाय लेके आ गए, बिस्कुट तो आपके घर में है ना कि वो भी लेके आए? मारेंगे इतना लात ना बुढ़ा तुमको, बिस्कुट खाना भूल जाएगा तुम। एक बार तुमको कह दिया ना मेरा बेटा नहीं मरा, क्या नाटक लगा के रखा है तुम लोग? काला कद्दू झूठ बोला है तुम लोग को कि गोरा कद्दू मर गया है, वो सोया हुआ है बस। अरे कद्दू, तुम शांति रखो, समझे? शांति रखो। हम लोग नीचे ही बैठ के यहाँ पे चाय पीते हैं। तुम एक काम करो, अपना छोटा बेटा गोरा कद्दू को उठाओ। तुम्हारे हिसाब से तो वो जिंदा है ना? अगर वो उठ जाता है तो हम लोग को बता देना, और अगर नहीं उठता तो तुम भी नीचे आके चाय पीना, ठीक है? बाद में उसका अर्थी उठवाएंगे। अर्थी उसका नहीं तुम्हारा उठेगा। अभी देखना हम कैसे उठा के लेके आते अपना बचुआ को। एक बार मेरा बच्चा उठ गया ना, उसके बाद देखना तुम दोनों का अर्थी उठवाएंगे हम। ऐ गोरा कद्दू उठो, उठो गोरा कद्दू। अरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है तुम? उठो, सबको लग रहा है तुम मर गया, लेकिन हमको भरोसा है तुम जिंदा है। उठो। क्या वाले काला कद्दू, तुमको चोट कैसे लग गया इतना? जब हमको बताने आया था कि तुम्हारा भाई गुजर गया तब तक तुमको चोट नहीं लगा हुआ था, अब इतना चोट कैसे लग गया? कौन मारा है तुमको? अरे पापा मारे, पागल हो गए पागल। जब से छोटा बेटा मरा है ना, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तुम लोग कौन बताए ना कि गोरा कद्दू मर गया, उसी बात पर हमको बहुत पीटे हैं। इनको इस बात का खुशी नहीं है कि कम से कम बड़ा बेटा जिंदा है, ये चाहते वो भी मर जाए, पूरा प्रॉपर्टी हमारा प्ले। अरे हड़पेगा क्या, वो तो उसी का प्रॉपर्टी है ना। अरे टकला नेताजी आप चुप रहिए, बचुआ को समझाने दीजिए। सुनो काला कद्दू, तुम्हारा बाप जो है ना वो बढ़ा गया है, मतलब पागल होने का पहला स्टेज पे आ चुका है, समझे? इससे पहले कि तुम्हारा बाप पूरा पागल हो जाए और मेंटल हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाना पड़े, उससे पहले तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू का लाश को हम लोग को जलाना पड़ेगा, शमशान घाट लेके जाना पड़ेगा। अगर उसका डेड बॉडी घर में रहेगा ना तो तुम्हारा बाप पूरा पागल हो जाएगा उसका याद में। एक बार डेड बॉडी जल जाएगा तो धीरे धीरे करके तुम्हारा बाप ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा अपना छोटा बेटा को। तुम अपना बाप से बहुत प्यार करना, उसको छोटा बेटा का याद नहीं आने देना, ठीक है? तब ना तुम्हारा बाप को भरोसा होगा कि एक बेटा गया तो ठीक है, दूसरा बेटा है ना जो मेरा छोटा बेटा का प्यार भी हमको दे रहा है। हाँ काला कद्दू, चाचा सही कह रहा, ये आइडिया अच्छा है। तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू का अर्थी हम लोग को उठाना पड़ेगा और लाश जलाना पड़ेगा। बताओ कैसे होगा ये सब? तुम्हारा बाप ले जाने देगा उसका लाश? अरे ले जाने के लिए क्या पूछ रहा है टकला तुम? इसका बाप को बाथरूम में बंद करो और गोरा कद्दू को ले चलो। ज्यादा देर डेड बॉडी रहेगा मोहल्ला में तो सबको बीमारी फैलेगा ना। इसका पागल बाप के चक्कर में हम लोग भी बीमार थोड़ी ना पड़ना चाहते हैं। ऐसे ही ठंडा पड़ रहा है, इतना इतना ठंडा में खड़े रहेंगे यहाँ पे, हम लोग का कुल्फी जम जाएगा, कहीं हम लोग भी नहीं मर जाए। इससे पहले कि हम लोग को ठंडा लगे, इसका छोटा भाई को गर्म कर देते हम लोग जला के। हाँ ये भी सही है। क्यों काला कद्दू, तुम्हारा बाप को बंद करे बाथरूम में, चलेगा? अरे टकला वो तो ठीक है, लेकिन कंधा कौन कौन देगा? काहे कि हम लोग तो 3 है, चौथा कौन रहेगा? अरे चौथा तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू है ना। अरे पागल बुढ़ा, गोरा कद्दू तो मर गया, उसी को तो कंधा देना है पागल, वो क्या खुद चल के जाएगा? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि गोरा कद्दू तो मर गया। इसका बाप मान जाता तो चौथा आदमी को खोजना नहीं पड़ता, लेकिन उस पागल को कौन समझाए? अरे चौथा आदमी का जुगाड़ इसको करना पड़ेगा ना। इसका छोटा भाई को कंधा देना है, इतना तो करे। बैंड बाजा तो हम ही बुलवा लिए, कुछ तो ये भी करेगा। जा रे काला कद्दू, किसी को बुला के लेकर मोहल्ला से जा। अरे टकला, जब तुम इतना काम कर ही दिया है तो ये भी कर दो। काहे कि अगर हम जाएंगे किसी के यहाँ तो वो लोग हमको बच्चा समझ कर नहीं मानेगा। तुम लोग जाएगा, तुम लोग बड़ा आदमी है, तुम लोग का वैल्यू है, तुम लोग बोलेगा तो मान जाएगा कोई भी कंधा देने के लिए। अरे नहीं नहीं, अब आदमी कहाँ ढूंढेंगे, तुम जाके ढूंढो। अरे टकला नेताजी, इतना काम कर दिया, अब इतना छोटा काम के लिए बोल रहे नहीं? अपना किया कराया काम पे पानी नहीं डालिए, नहीं तो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। चलिए मेरे साथ, बचवा सही कह रहा है, हम लोग बोलेंगे तो आएगा कोई ना कोई। चलिए, लेकिन सुनिए, बात आप नहीं कीजिएगा, हम करेंगे, हम बड़ा है ना, अपना स्टाइल में करेंगे। हाँ तुम ही करना, हमको शौक भी नहीं है, चलो। अरे टकला नेताजी, इतना दिन के बाद मेरे घर पे आए, आप तो कभी दर्शन नहीं देते हैं, आप इतना दिन के बाद मेरे घर पे कैसे आए, वो भी इतना ठंडा में? अरे नीचे आइए ना, सब बात वहीं से कीजिएगा क्या? नीचे आइए। अरे बताइए ना क्या काम है, इतना ठंड पड़ रहा है, नीचे कौन आएगा? अरे इनविटेशन देना है, आइए ना, गेट खोलिए। अच्छा अच्छा, इनविटेशन देना है, आते आते। अरे बुढ़ा, तुम इसको बताया क्या नहीं कि कंधा देने के लिए हम लोग खोज रहे एक आदमी? इनविटेशन क्या बोला इसको तुम देगा? तुमको बोले ना जी, शांति से रहो, बड़ा हम अपना स्टाइल से बात करेंगे, ऐसे कोई नहीं आएगा। देख नहीं रहे थे कितना एक्टिंग कर रहा था, ठंडा है, नीचे नहीं आएंगे, इनविटेशन का नाम सुन के नीचे आ रहा है। हाँ बताइए टकला नेताजी, क्या चीज का इनविटेशन देने आए आप? बचिया का शादी है क्या? सब बात तुम यहीं पे करोगे क्या? घर के अंदर नहीं बुलाओगे? बाहर में सब बात कर लोगे तो हम लोग को ठंडा लग जाएगा, फिर हम लोग मर जाएंगे तब।
बाहर में देख नहीं रहो कितना ठंडा पड़ रहा है? बुद्धि नहीं है, अंदर बुला के बात करो। आप बताइए क्या चीज का इन्विटेशन देने आए आप लोग? तुमको तुम्हारा माँ बाप मैंने नहीं सिखाया क्या रे? पहले मेहमान आता है तो कुछ न कुछ खिलाया जाता है, इन्विटेशन देने आया है, खिलाओ ना कुछ बढ़िया। अच्छा रुकिए लेके आते मिठाई। देखा रे टकला कैसे दिमाग लगाए, तुम बात किया होता तो बाहर से लौटा देता, हम बात किए तो अंदर बैठा के मिठाई खिलाएगा। पहले इज्जत देगा, मिठाई खिलाएगा, फिर जब उसको बताएंगे हम कि कंधा चाहिए हम लोग को, तब देखना मना नहीं करेगा, बेमन सही लेकिन करेगा जरूर। हाँ करो करो, बकवास मत करो बस। हाँ चाचा खाइए, मिठाई खाइए और बताइए क्या चीज का इन्विटेशन देने आए आप? मिठाई खाने दो, बस 2 पीस मिठाई लेके आए हो, 2 आदमी है तो 2 पीस, इतना ही पड़ा था चाचा। हाँ तो खाने दो, रुको तुमको भी खाना है टकला? नहीं हमको नहीं खाना, आप ही खा लीजिए दोनों। हाँ तो हम ही खा लेते हैं। आप बताइए चाचा क्या चीज का इन्विटेशन देने हैं आप लोग? देखो बाबू, पड़ोसी के काम आता है, ये तो पता ही है। हाँ चाचा पता है, मेरा बाबूजी किसी का शादी में जाए न जाए मैयत में जरूर जाता था। हाँ मेरा बाबूजी वैसे करता था और हमको भी वही सिखाया कि किसी का खुशी में जाओ न जाओ, दुख में जरूर जाना। हाँ तो सही सिखाया तुम्हारा बाबूजी, अब तुम्हारा दुख में साथ देने का समय आ गया है। क्या मतलब? हम मतलब नहीं समझे, कौन सा दुख आ गया आप लोग के ऊपर? अरे हम लोग को कुछ होता है तो तुम्हारे घर में मिठाई खाने थोड़ी ना आते रे। दरअसल हम लोग का ही पड़ोसी है, कद्दू जी नहीं है, उसका छोटा लड़का गोरा कद्दू एक्सपायर कर गया है, ठंडी लग गया उसको, हवा लग गया। अरे क्या बात कर रहे चाचा, अभी कल ही तो देखे गोरा कद्दू को, एकदम फिट था, 12 साल का बच्चा, कैसे एक्सपायर कर सकता है? अरे आजकल पता चलता है किसका मत कब आ जाए। ठंडी का मौसम था, अच्छा से कपड़ा नहीं पहना था, हवा लग गया, मर गया। अच्छा तो चाचा आप हमको क्या चीज का इन्विटेशन देने आए हैं? अरे तुम्हारा कंधा चाहिए फ्री में। फ्री में कंधा चाहिए मतलब? अरे यार समझता नहीं है, गोरा कद्दू को कंधा देना है, उसका बाप उसको कंधा नहीं देगा, वो पागल हो गया। चलो जल्दी चलो। क्या बकवास कर रहे हैं? कह रहे थे इन्विटेशन देना है, पहले मिठाई खा लिए फिर बाद में बोलते कंधा देना पड़ेगा। हम उसका रिश्तेदार थोड़ी ना लगते जो हम उसको कंधा देंगे। इतना ठंडी में हम घर से बाहर नहीं जा रहे और आप कह रहे कब्रिस्तान लेके चलो, वो भी कंधा देके, पागल अगल तो नहीं है? तुम्हारा बाप तुमको क्या सिखाया रे? हाँ मैयत पे जाने के लिए सिखाया था ना, फिर तुम कहीं नहीं चल रहा, खाली हम लोग को सुनाने के लिए कह रहा था तुम। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा, मानेंगे तो कोई नहीं बचाएगा। टकला नेताजी के साथ आया तुम, तभी तुमको कुछ नहीं करा बुढ़ा कहीं का। आए टकला नेताजी, पागल तो नहीं आप भी? इस बुढ़ा के साथ आ गए, क्या मजाक चल रहा है सब? अरे मजाक नहीं है यार, सही में हम भी कंधा दे रहे हैं, दे दो कंधा, ये बुढ़ा के भी कंधा दे रहा है। और तुम जवानों के ठंडा से डर रहा है, कल को तुम मर जाओ तो तुमको भी कंधा देने आएंगे हम लोग। आज तुम कंधा दोगे तो कल तुमको भी कंधा देंगे हम लोग। क्या बकवास कर रहे हैं आप भी? निकल जाइए मेरे घर से, दिमाग खराब कर, हमको नहीं देना कंधा ना किसी को, जाइए यहाँ से। पागल सवाल जाता घर पे उठ के, पागल बुढ़ा कहीं का, फालतू बकवास करता है दूसरा घर पे आके, हमको भी सुनवाता है, तभी काला कद्दू को बोल रहे थे तुम जाके आदमी लेके आओ। चलो मेरे साथ, मेरा भी बेइज्जती करवा दिया पागल। ऐसा 2 कौड़ी का आदमी सब हमारे घर पे लाइन लगाता है, हमसे अपॉइंटमेंट लेता है हमसे मिलने के लिए, और ऐसा 2 कौड़ी का आदमी सबसे आप मेरा बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ लेके आए हमको। चलिए अब उस काला कल उठा कर बोलेंगे अपना आदमी लेके आओ जो कंधा देगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। देख ना दोस्तों कैसा जमाना आ गया, कंधा नहीं देना चाह रहा कोई भी। कोई नहीं, हम देंगे, गोरा कद्दू को कंधा हम देंगे, और हमको तो सिर भी नहीं मुंडवाना पड़ेगा, हम तो पहले से टकला। अब देखते हैं चौथा कौन मिलता है, आप ही लोग कमेंट करके बताइए। क्या हुआ टकला, कोई मिला मेरा भाई को कंधा देने के लिए? अरे कोई नहीं मिला, उल्टा ये बुढ़ा के चक्कर में मेरा बेइज्जती हो गया, डांट के निकाला हमको घर से बाहर। अब तुम ही जाके कोई एक आदमी का जुगाड़ करो, हमको नहीं जाना है, बेइज्जती होता है। और जब जुगाड़ हो जाए तब हमको बुला लेना, हम जा रहे तब तक घर में बैठ रहे, इतना ठंड पड़ रहा हमारी तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं हो तुम्हारा भाई को कंधा देने के चक्कर में उल्टा हम ही को किसी और का कंधा का जरूरत पड़ जाए। अरे टकला नेताजी घर पे क्या जाके बैठिएगा, यहीं पे बैठिए ना, बैंड बजवाते हैं बढ़िया से और यहीं पे चाय वगैरह पीते हैं। बैंड वाला को इतना पैसा दिए है, कम से कम बैंड वाला लोग का म्यूजिक तो सुने। अच्छा ठीक है हम लोग यहीं पे बैठते हैं, तुम जाओ काला कद्दू किसी को लेके आओ, और तुम लोग सुनो रे बैंड वाला साहब, बैंड बजाओ, रुक क्या जाते हो, पैसा मिला है ना, बजाओ बढ़िया से बजाओ। अरे बेटा गोरा कद्दू उठो ना, तुम उठ क्या नहीं रहा है? सुन नहीं रहा है, इतना चिल्ला रहे इतना देर से, लोग समझ रहा है कि तुम मर गया है। हमको इस सिर्फ भरोसा है कि तुम नहीं मरा है, जल्दी उठो और ये साबित कर दो सबको कि तुम जिंदा है। उठो बेटा। अरे चाय में चीनी काहे नहीं डाले है, अजीब टाइप का लग रहा है, फीका फीका, चीनी तो डालना चाहिए था ना आपको, इतना क्या कंजूसी की है? अरे क्या बात करते हो टकला नेताजी, कद्दू का छोटा लड़का मर गया और हम चाय में चीनी डाल के लेके आएंगे? हम तो सोच रहे थे मिर्च मिला के लेके आए चाय में, तब ना आँख से आंसू निकलेगा, नहीं तो हमसे एक्टिंग वाला आंसू निकलता नहीं है, पता नहीं कैसे लोग सब रो देता है, इसीलिए हम चीनी नहीं डाले। चीनी तो तब डाला जाता है ना जब कोई खुशी का माहौल होता है, मैयत में कौन चीनी डालता है? फीका पीजिए, अनदिना तो चीनी वाला पीते हैं ना, फीका पीजिएगा तो डायबिटीज भी नहीं होगा।
अरे ये सब ज्ञान तुम अपने पास रखो, समझा? ऐसा ही करना होता तो चाय का पीते हम, पूरा टेस्ट खराब कर दिया मुँह का। अरे शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप मेरा पूरा खराब कर दिए मूड म्यूजिक का। बढ़िया बैंड बजा रहे हैं लोग, सुनने दीजिए। क्या रे काला कद्दू, कोई मिला आदमी कंधा देने के लिए? और ये साथ में ठेला क्या लेके आयो? अरे टकला कोई नहीं मिला, सब नाटक कर रहा है, सब भाव खा रहा है, इसीलिए हम ये ठेला लेकर आए हैं। इसी पर लेकर जाएंगे अपना भाई को। अरे पहली बार देख रहे हैं कि कंधा की जगह चार चक्का पे ले जाएगा, वो भी ठेला पे ले जाएगा अपना भाई को। चलो कोई नहीं, अब क्या करना आगे ये बताओ। अरे आगे तो आप लोग बताइएगा ना, आप ही लोग बोले ना कि पापा को बाथरूम में बंद कर देना और घोड़ा कद्दू की बॉडी को ले जाकर हम लोग जला देंगे, तो आगे का कार्यक्रम कीजिए। हाँ तो चलो फिर, सोचना क्या है इसमें। चलिए टकला नेताजी, धावा बोल देते घर पे। हाँ चलिए चलिए, और कितना देर उसका बॉडी मोहल्ला में रहेगा, हम लोग के घर में भी बीमारी फैल जाएगा। चलिए। अरे तुम लोग फिर अंदर कैसे आ गया? क्यों आए तुम लोग अंदर? बोले ना मेरा बेटा नहीं मरा है, निकल जाओ मेरा घर से तुम लोग। अरे हाँ कद्दू, तुम्हारा बेटा जिंदा है, हम लोग को पूरा भरोसा हो गया है कि तुम्हारा बेटा का तबीयत खराब है, वो मरा नहीं है। अरे हम तो पहले से कह रहे थे कि तबीयत खराब है, इसका मना नहीं है। ये काला कल उठा के चक्कर में पूरा मोहल्ला में हल्ला हो गया है कि गोला कद्दू मर गया, गोला कद्दू मर गया। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए ना, उसके बाद इसको हम मार देंगे। थोड़ा सा ठंड क्या लग गया गोला कद्दू को, हल्ला कर दिया मोहल्ला में जाके, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? बैंड वाले लोग को वापस भेज दे कि रखे अभी? अरे रखेगा क्यों, मेरा बेटा जिंदा है, भेज दो उस लोग वापस। अरे तुम कह जो रहे हो कि गोला कद्दू ठीक होगा तो काला कद्दू को मार देंगे, तो काला कद्दू का तो अर्थी उठेगा ना, और तब भी तो बैंड वाला लोग लगेगा ही। अरे नहीं नहीं, बैंड वाले लोग को भेज दो। अच्छा सुनो ना, भेज देते, बाहर आओ ना, थोड़ा बात करना है तुमसे। अरे यहाँ पे करो जो बात करना है, देख नहीं रहे मेरा बेटा का तबीयत खराब है। अरे एक मिनट बाहर आओ ना, तबीयत खराब है गोला कद्दू का, इसीलिए तो इसके सामने बात नहीं करना चाहते हैं। चलो बताओ क्या बात करना है, बताओ। अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहा है, पकड़ के डाल इसको बाथरूम में। अरे छोड़ो उनको, छोड़ो, बाथरूम में क्यों डाल रहा है, छोड़ो छोड़ो। अरे हम कहते दरवाजा खोलो बाथरूम का, खोलता है कि नहीं खोलता है टकला तुम? क्यों हमको बाथरूम में बंद किया तुम लोग? ऐ काला कद्दू दरवाजा खोलो। अरे चुप करके बैठा, तुम चुप करके बैठो बाथरूम में, तुम्हारा बेटा मर चुका है, पागल हो गया तुम अपना बेटा का प्यार में। ऐसे ही तुम्हारा पागलपंती देखते रहेंगे तो डेड बॉडी यहीं पे रहेगा, हम लोग का घर तक बीमारी फैल जाएगा। इतना देर थोड़ी ना डेड बॉडी रखा जाता है, हम लोग इसीलिए प्लान बनाए थे कि तुमको बाथरूम में बंद करके गोला कद्दू को ले जाके जला देंगे, और धीरे धीरे तुम भी ठीक हो जाएगा। अब बाथरूम में बैठ के कीर्तन करो, हम लोग आते हैं उसका डेड बॉडी को जला के। अरे खबरदार जो मेरा बेटा को हाथ लगाया तुम लोग का बॉडी हम जला देंगे, बता दिए। बाथरूम का दरवाजा खोलता है कि नहीं खोलता है? ऐ काला कद्दू दरवाजा खोलो, हम कहते हैं खोलो दरवाजा। पापा ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा, तब तक नहीं खुलेगा जब तक घोड़ा कद्दू का लाश को हम लोग जला नहीं देते हैं। एक बार उसका लाश जल जाए फिर ये दरवाजा खुल जाएगा, तब तक आप बैठकर अंदर होइए और हम लोग बाहर। चलो रे टकला, मुंह क्या देख रहा है, चलो घोड़ा कद्दू को उठाओ। अरे हाँ हाँ चलो। अरे मेरा बेटा को हाथ नहीं लगाएगा तुम लोग, मेरा बेटा को अगर तुम लोग जलाया तो तुम लोग को हम जला देंगे। खोलो दरवाजा खोलो। चलो भाई, तुम्हारा भाई का बॉडी ठेला पे तो आ गया, अब एक काम करो, पहले यहाँ थोड़ा नाच गा लो, क्या कि खुशी से विदाई होना चाहिए ना, छोटा लड़का का विदाई हो रहा है। अरे बैंड वाला लोग बढ़िया से बैंड हो जाओ, चलो चलो हो जाओ, चलो काला कद्दू नाचो, हम भी नाचते हैं, आप भी नाचिए। अरे ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, समझा? हमको पता है कितना गम है तुमको, तुम तो खुश हो रहा है कि तुमको पूरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अब चलो, इससे ज्यादा भी नहीं रोना है तुम्हारा भाई के लिए, कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं था वो। चलो ले चलते इसका बॉडी को शमशान घाट। चलो काला कद्दू, अपना भाई को अब तुमको आग देने का समय आ गया। लेकिन एक मिनट, तुम्हारा बाल तो हम लोग को उतरवाया ही नहीं, तुम्हारा बाल भी तो उतरवाना था, तुम टकला कहीं नहीं हुआ। अरे पगला टकला, अभी हम लोग खुशी मना रहे हैं, ये जो घोड़ा कद्दू गया है तो हम लोग कोई गम मना रहे हैं, बैंड वैंड लेकर आए ना, तो खुशी में बाल क्या उतारे, गम होता तब ना बाल उतारते। अरे कैसा लड़का है रे, सही में जो कर रहे तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है। खैर चलो अब जो भी है, आग लगाओ अपना भाई को, जला दो उसका डेड बॉडी। अरे ये हम कहाँ आ गए? अरे ये कौन सा जगह है, हम तो घर में सोए थे, ये कहाँ आ गए? और मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अरे तुम्हारा भाई तो उठ गया काला कद्दू, तुम तो कह रहे थे मर गया, ये उठ कैसे गया? ये तो जिंदा है। अरे ये जिंदा नहीं है रे पागल, ये शमशान घाट है, किसी और की आत्मा इसके अंदर लगता है घुस गई है, ये भूत है, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता है, ये भूत है, भागो यहाँ से भागो।
अरे हाँ, ये भूत है। ए काला कद्दू, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले इसको आग लगा के जाएंगे। जल्दी इसको आग लगाओ, नहीं तो हम लोग के पीछे आएगा, हम लोग कोई भूत बना देगा। आग लगाओ इसको। अरे हाँ टकला नेता, इसको तो आग लगाना जरूरी है। ये मरेगा तब ना पूरा प्रॉपर्टी हमको मिलेगा। अभी लगाते हैं। अरे हमको आग क्यों लगा दिया पागल सब। अरे 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 आग बुझा बुझा आग बुझा आग बुझा। पानी डालो पानी डालो। अरे ये भूत तो हम लोग के पीछे आ रहा, भागो भागो। हाँ भागो भागो, हम लोग को आग लगा देगा। अरे ये काला कलूठा का इतना हिम्मत हो गया, हमको जिंदा जला रहा था। छोड़ेंगे नहीं उसको। और टकला लोग भी उसका साथ दिया है। आज तो गेम बजाएंगे सब काम। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया, हमको महीने में काला कद्दू का तो फायदा है, लेकिन टकला का क्या फायदा है? जो टकला भी उसका साथ दे रहा था और वो हमको जिंदा जलाना चाहता था। आज छोड़ेंगे नहीं उस लोग को हम। बड़ा मुश्किल से हमको ये नदी मिला तो हम बच गए, नहीं तो हम तो मर ही जाते। अभी घर जाकर पहले काला कलूठा को मारेंगे हम। अरे खोलो दरवाजा, हम कहते खोलो। अरे पापा बाथरूम से काहे चिल्ला रहे हैं? अभी खोलते हैं दरवाजा। क्या रे, मेरा गोला कद्दू को जला दिया तुम? हाँ, मेरा गोला कद्दू को जलाया ना तुम। आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़िए पापा, हमको छोड़िए। अरे नहीं छोड़ेंगे तुमको हम। अरे हम गोला कद्दू है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे चुप रहो तुम। गोला कद्दू आवाज निकालता था कि हम तुमको छोड़ दे। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा दूध की तरह सफेद था, तुम तो काला एक नंबर का। अरे पापा हम गोला कद्दू है, हमको जलाने का कोशिश किया था काला कद्दू, तभी हम काला हो गए। क्या करा बेटा? तुमको जलाने का कोशिश किया था और तुम जिंदा है। हमको पहले से यकीन था कि तुम जिंदा है, तुम मरा नहीं है। लेकिन वो काला कलूठा और टकला नेता लोग तुमको उठा के लेके गया कि तुम मर गया, तुमको जला देंगे। अरे हम छोड़ेंगे नहीं उस लोग को। मेरे साथ बहुत गलत किया है, हमने ऊपर आग लगा दिया था पापा, वो तो नदी मिल गया, हम बच गए। अरे आने दो काला कद्दू को, देह तोड़ देंगे आज उसका हम। पापा आपको पता है गोरा कद्दू का बहुत घूम रहा है, पूरा कद्दूपुर में आग लगाकर। आज घर से कहीं बाहर मत जाइएगा, हम भी नहीं जाएंगे। वो भूत है ना, घर तक पहुंच गया है और वो भूत तुमको घर से बाहर जाने भी नहीं देगा। सच कह रहे पापा, तुम काला कलूठा मेरे ऊपर आग लगाया, आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ, हम भी नहीं छोड़ेंगे। मारो गोला कद्दू इसको। अरे छोड़ो मत छोड़ो, नहीं करेंगे आइंदा, गलती हो गया हमसे। देख रहे ना दोस्तों, काला कलूठा अपना ही भाई को आग लगा रहा। वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को।